नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, केरल में एक ऐसी चीज हो रही है जिसके बारे में कभी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जी हाँ दोस्तों गौतम अडानी, जब ये नाम हमारे जहन में आता है, यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो सबके मन में एक विरोध जागता है, एक्सेप्ट बीजेपी। बीजेपी को छोड़ के अडानी के बारे में यदि राजनीतिक तौर पे हम देखें तो सभी के मन में एक विरोध आता है। तो हमारे मन में, राजनीतिक रूप से बता रही हूं मैं आपको, बीजेपी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी बड़ी क्षेत्रीय राष्ट्रीय, सभी इसके विरोध में है। लेकिन केरल में कुछ ऐसा हो गया है जो सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। केरल में अडानी के समर्थन में हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी है बीजेपी और सीपीएम। अब हर नियम के अपवाद होते ही होते हैं, तो ऐसे ही इस नियम का भी अपवाद देखने को मिल रहा है केरल में। दोस्तों, अडानी का समर्थन कर रहे हैं सीपीएम और बीजेपी हाथ से हाथ मिलाकर। केवल कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं वो विरोध में है, और सबसे बड़ी बात, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर समर्थन कर रहे हैं अडानी का केरल में। ये वाकई अविश्वसनीय बात है, लेकिन ये सच है। अडानी का विरोध सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियंस कर रहे हैं, यानी कि मछुआरे कर रहे हैं केरल में। अब पूरा मामला क्या है आप वो सुनिए। मामला सिर्फ इतना है कि केरल के त्रिवेंद्रम से 16 किलोमीटर दूर एक सी पोर्ट बन रहा है। सी पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह बन रहा है। अब ये जो बंदरगाह बन रहा है सी पोर्ट, ये ग्रीन फील्ड सी पोर्ट होगा, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। इसके बनने के बाद देश में जो समुद्री व्यापार है उसकी अपार संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंटेनर्स आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर लदे हुए जहाज भी यहाँ पर आ सकते हैं, जो भारत में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन जो है शैलो है। और त्रिवेंद्रम की ये जो कोस्ट लाइन है, इसकी नेचुरल डेप्थ जो है पानी की, वो 20 मीटर नीचे तक, जो और कहीं भी नहीं है। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? जो विरोध कर रहे हैं वो मछुआरे हैं। हालांकि उनके पीछे से चर्च उनको एक सपोर्ट दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस बात का दावा नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से विरोध जो हो रहा है वो चर्च की तरफ से हो रहा है, और ये लोग मछुआरे हैं। केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है। ये आरोप जो भाजपा लगाती आ रही है, वही आरोप आज सीपीएम लगा रही है। तो सवाल खड़ा ये हो रहा है कि सीपीएम और भाजपा साथ क्यों है? क्यों अडानी के लिए ये साथ है? 2015 में अडानी को ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री था केरल में। तब किसी ने किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया था। जब ये प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ था तब किसी की तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं किया गया था। आज सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके टोटल 4 मुद्दे हैं, जिनमें से 2 का कोई लेना देना नहीं है इस प्रोजेक्ट से। 2 मुद्दे हैं जिनका लेना देना है। पहला मुद्दा कि प्रोजेक्ट रद्द कर दो, नहीं बनना चाहिए। जो दूसरा मुद्दा है वो है कि जो 300 लोग विस्थापित हो चुके हैं वो कहाँ जाएंगे, उन्हें क्यों हटाया है? उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव उनको एक पैकेज दिया जाए बड़ा, ये उनकी जायज मांग है। इसका समर्थन सबको करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो 2 मांगे हैं उनमें से एक है कि समुद्र में जब उथल पुथल होती है, जब मौसम खराब होता है, तब मछली नहीं मार पाते हैं मछुआरे, इसीलिए उन्हें मिनिमम वेज इंश्योर किया जाए। इसका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पर्सनल जायज मांग हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट के साथ इस समय इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा है उनकी बोट के लिए जो केरोसिन है उसे सब्सिडाइज किया जाए। अब इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ये जो 2 मांग है, इनका इस प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। जो सबसे बड़ा आरोप है वो है कोस्टल जोन का कोरोजन हो रहा है, यानी कि कोस्ट लाइन के कोरोजन का मतलब होता है, यानी कि जो सी बीच है उसका क्षेत्र जो है घटता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा आरोप है। उसकी मांग कर रहे हैं एक साइंटिफिक स्टडी हो, उसके बाद इसके बारे में कोई फैसला लिया जाए। तो इस तरीके से ये वाला जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये सारी कोस्टल लाइन के लिए, जिसमें से बाकी की बात तो अभी छोड़ ही देते हैं।
जो त्रिवेंद्रम की कोस्ट लाइन है उसमें 23% कोरोजन पहले ही हो चुका है इस प्रोजेक्ट की शुरू होने से पहले ही। उसका कारण ये है कि सबसे बड़ा बारिश के दिनों में ये और ज्यादा हो जाता है, मिट्टी खिसकती है। तो सरकार का ये कहना है, केंद्र सरकार का, कि जो कोस्ट लाइन कोरोजन हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, यानी कि मौसम जलवायु की वजह से हो रहा है, ये किसी प्रकार के कोई प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से कोरोजन भी रहता है और कुछ जगह बढ़ता भी है। तो इसके कारण इस प्रोजेक्ट को रोका जाना जायज नहीं है। ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद भारत का समुद्री व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। तो एक समस्या का हल जो है वो तो सरकार की ओर से बताया जाता है कि ये कोई आधार नहीं है इस प्रोजेक्ट को रोकने का, कि कोरोजन हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट के साथ बीजेपी और जो सीपीएम है वो एक साथ है, दोनों समर्थन में है, इसलिए क्योंकि ये देश की इकोनॉमी के हित में है। अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी, लोगों को रोजगार बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का जो है विरोध किया था। ये वही लोग हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारा देश का विकास हो, ये केवल अपना अलग ही एजेंडा है और वो एकदम स्पष्ट है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी भी हालत में रुकेगी नहीं, क्योंकि वैसे ही ये प्रोजेक्ट 2019 में तैयार हो जाना था। अब 2024 की डेडलाइन है, तब तक तैयार हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री को लग रहा है ये पोर्ट बन जाएगा तो केरल की अर्थव्यवस्था में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक ड्रास्टिक परिवर्तन होगा और आसपास के जो छोटे पोर्ट है उनका भी कारोबार बढ़ जाएगा। तो वो एक डेवलपमेंट देख रहे हैं, कोई अपना फायदा नहीं देख रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो देश का भला होना ही नहीं देना चाहते, वो केवल अपना अलग ही एजेंडा चलाते हैं। तो जो सीएम है केरला के, तो ये सब देखते हुए आप देखिए किस तरीके से विकास के एक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं, लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो देखते हैं कि भारत का विकास कैसे रोका जाए। ये वही सीपीएम है जो जगह जगह इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कभी कोई सवाल नहीं उठा रही है। और एक कांग्रेस है, हर बात पर अडानी को गाली देने वाली कांग्रेस पार्टी, इस समय उसकी चोंच भी नहीं हिल रही है। तो आप समझ सकते हैं आज क्या स्थिति है, लोग क्या विकास करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आप खुद सोचिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।